विधानसभा में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई सूरज चौधरी जी की इस चुनावी सभा में मुझे आने का मौका मिला। पार्टी टीम की तरफ से आज का मेरी ड्यूटी यहां लगाई गई थी प्रचार की। इसके लिए मैं भाई सूरज जी का, यहाँ की जिले मंडल की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को भी नमन करता हूं। ये मिल्कीपुर के चुनाव का इंतजार हमें बहुत दिन से था कि मिल्कीपुर में चुनाव होगा और हम उस चुनाव में भाई सूरज चौधरी जी को दमखम से लड़ाएंगे। हालांकि मैंने कम समय दिया, लेकिन हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागणों ने, हमारे जिले, विधानसभा मंडल, प्रदेश की टीम ने यहां लगातार मेहनत की है। इसलिए मुझे भरोसा है कि मिल्कीपुर का चुनाव आजाद समाज पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि भाई सूरज चौधरी लंबे समय से, विगत 15 सालों से इस मिल्कीपुर विधानसभा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज भी इतने ऐतिहासिक जनसमूह आप लोग यहाँ इस जनसमूह के रूप में उपस्थित हुए हैं। हमारी बाईं तरफ हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, सामने नौजवान शक्ति और सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं, प्रिय भाई बैठे हैं, मंच पर पार्टी संगठन के सम्मानित नेतागण बैठे हैं, मीडिया के भाई और पुलिस के साथियों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। सम्मानित साथियों, अभी आपके बीच में एक घटना घटी कि एक हमारे सेना के जवान को अपनी पीड़ा रखनी पड़ी। हालांकि आप ये जानते हैं कि हम सभी की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। ये मुझसे पटना में मिले थे, मैंने इनसे कहा था कि जब सेशन चलेगा मैं आपकी समस्या को सरकार के सामने जोर शोर से उठाऊंगा। लेकिन क्योंकि अभी सेशन शुरू नहीं हुआ, 31 तारीख से सेशन चलेगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनकी समस्या को उठाया जाए। हालांकि ये हमसे बड़ी उम्मीद करते हैं, ये इसलिए हमारी रैली में पुणे चले आए कि हमें याद दिलाया जा सके कि भाई इनकी बात को उठाना है। लेकिन ये नहीं जानते कि हमें तो हर चीज याद रहती है। हमें तो हर गरीब, किसान, कमजोर, नौजवान, महिलाओं, बुजुर्गों और प्रदेश की हर समस्या में हमारा ध्यान रहता है और रोज मीडिया के माध्यम से उन बातों को हम लोग कहते भी रहते हैं। आज जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो आप और मैं जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात की मेहनत की परीक्षा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने बहुत लंबे समय सेवा की है, संघर्ष किया है, उस संघर्ष को आयाम पे पहुंचाने का अवसर आ गया है। दिन रात मेहनत करो और आपका मुकाबला उनसे है जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, धन्ना सेठ है, जिनकी बड़ी बड़ी लेगेसी है। मगर याद रखना, काशीराम साहब कहते थे, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। अगर आपकी तमन्ना सच्ची है, आपका लक्ष्य सच्चा है, आपने ठान लिया है, तो कोई आपको नहीं रोक सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको मैं आपको भी पिछली बार कह के गया था, मिल्कीपुर वालों, आज फिर कह रहा हूं, जेब में फोन है, क्षेत्र में रिश्तेदारी है, 8 घंटे पेट को भरने के लिए 8 घंटे काम करते हो, मेहनत मजदूरी करते हो और फिर ये सोचते हो कोई आपकी लड़ाई लड़े। लेकिन अपनी इज्जत की जिंदगी के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, अच्छी पॉलिसियों के लिए 1 घंटा रोज आप ही सूरज चौधरी बनकर काम करो। फोन उठाओ, रिश्तेदारियों में फोन करो, दोस्तों को फोन करो, घर से निकलो, अपनी बस्तियों में जाओ, लोगों से अपील करो, उनसे कहो कि बटन केतली का दबाओ और अपनी किस्मत को जगाओ, अपने अंधेरे को हटाओ और रोशनी की किरण लाओ और केतली का बटन दबाओ। अगर आपने जिम्मेदारी समझ ली और आपने जिम्मेदारी समझ के काम कर दिया, तो मैं लिख के देता हूं कि भाई सूरज चौधरी बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। लेकिन वो तब तक जो है मजबूरी में लंबे समय तक इधर उधर काम कर रहे थे, लेकिन अब वो अपने घर में आ गए हैं। और माननीय काशीराम साहब कहते थे
कि दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। बताओ इनकी मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ इस उत्तर प्रदेश को इस सरकार से, जिसने सरकार ने गरीबों के हक छीने, उससे मुक्ति दिलाओगे नहीं दिलाओगे? क्या यहां से अपनी आवाज मजबूत कर दोगे नहीं कर दोगे? तो आज के बाद अपने आप सूरज चौधरी बन के काम करोगे नहीं करोगे? लोगों को घरों में जाके जगाओगे नहीं जगाओगे? लोगों को अपना निशान बताओगे नहीं बताओगे? इस लड़ाई को आगे बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? ये आपके हाथ में है कि अगले 2.5 साल जो उत्तर प्रदेश में 2 साल बचे वो कैसे होंगे, ये आपके हाथ का पहन के घूम रहे हैं। और विपक्ष के नेता भी जय बापू जय भीम की बात कर रहे हैं। जिन्होंने जीते जी कभी बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया, उनके रास्ते रोकने का काम किया, वो भी जय बापू जय भीम कह रहे हैं। आप समझो ये क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अम्बेडकरवादी आपका अपना भाई पार्लियामेंट में चला गया है। ऐसे ही जब ये जाएगा तो इधर का माहौल भी ऐसा हो जाएगा, यहाँ भी नीले पटके वाले आ जाएंगे, यहाँ से भी मानवता की बात होगी, यहाँ भी गरीबों की बात होगी। ये जो टैक्स के आधार पर गरीबों को लूटा जा रहा है, ये टैक्स बंद होगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, समय दूर नहीं है, 27 भी हमारे सामने है। आप और हमें जुट जाना है इस बात के साथ कि अब हमें उत्तर प्रदेश को किसी के भरोसे नहीं छोड़ना है। उत्तर प्रदेश की जनता को हाथ फैलाने लायक नहीं छोड़ना है। इनका हाथ मजबूत करना है, इनके फैले हुए हाथ को मुट्ठी बना के एकजुट करके रोकना है और इनके हाथ में ताकत देनी है। इनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटियां, उद्योग धंधे, इंडस्ट्रियल एरिया, अच्छे अस्पताल, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, और वो सब में पढ़ाई और इलाज मुफ्त होना चाहिए गरीबों का, जिससे मुख्य धारा में आ सके, पक्की नौकरी लोगों को मिले, आरक्षण सही तरह लागू हो। और जो कुशासन, मैं इसको कुशासन इसलिए कहूंगा, आपने देखा होगा गोरखपुर में 2 बच्चों को रात उनके परिवार से, चित्तौड़ साहब मेरी बात हुई, वो मां कह रही थी कि सब आगे हैं, कोई मदद नहीं कर सकता, आप आओगे तभी मेरी मदद होगी। उनके 2 बच्चों को जो शौचालय गए थे, उन दोनों को मार दिया। आज 8 दिन हो गए हैं, 8 दिन। अलीगढ़ में जहां बाबा साहब की स्टैचू लगी थी, वहां रात पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, सैकड़ों लोगों पे मुकदमा हुआ, महिलाओं को पीटा गया। मैं क्या क्या बताऊं आपसे, कभी संभल में मारते हैं, कभी अलीगढ़ में मारते हैं, कभी गोरखपुर में मारते हैं। यहाँ जो भी अपनी बात उठाएगा, चाहे वो दलित हो, वो मुसलमान हो, वो पिछड़ा हो, वो गरीब हो, सामान्य जाति का भी हो, उन सबको लाठियों का शिकार होना पड़ता है। मैं आपसे कह रहा हूं, इस तानाशाही शक्ति को अगर कोई रोक सकता है तो ये नीले झंडे वाले रोक सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं रोक सकता। उसका कारण है क्योंकि नीले झंडे वाले जहां खड़े हो जाते हैं, ये कदम पीछे नहीं हटाते। इस बार मिल्कीपुर में इतिहास लिखने का मौका आप पे आ गया है। दिन रात एक करके मेहनत कर लो तो याद रखना, दिल खुश हो जाया करेगा जब सूरज चौधरी यहाँ के मुद्दों पे असेंबली में बोला करेगा, आवाज उठाया करेगा। आपके मन में खुशी हुआ करेगी कि हमारा वोट कामयाब हो गया। वरना ये जो शक्ति बाबा साहब ने दी है, जिसको चाहे कुर्सी में बिठा दो, जिसको चाहे पटक दो, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला जब आपके बीच के लोग चुन के नहीं जाएंगे, आपके हमदर्द नहीं चुन के जाएंगे। मैं आप सबका यहाँ पहुंचने में बहुत